नमस्कार छात्रों। देखिए, आज हम भाषा और व्याकरण की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भाषा को देखते हैं कि भाषा क्या है। भाषा भाष धातु में अ प्रत्यय और टाप प्रत्यय से मिलकर बना है। भाषा का अर्थ है अपने मंतव्यों को प्रकट करने का साधन। यानी मनुष्य के अंदर जो भी मंतव्य है, भाव है, उनको प्रकट करने का जो साधन है वह क्या है? भाषा है। भाषा से ही मानव मानव है। यानी भाषा के कारण ही मानव मानव है। तो भाषा का अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम बात करते हैं व्याकरण की। यानी भाषा के लिए व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक अच्छी सुव्यवस्थित भाषा के लिए जो व्याकरण है वह अति आवश्यक है। तो व्याकरण की हम बात करें तो व्याकरण वी और आ प्रत्यय वी आंक पर उपसर्ग और कृत धातु में लिट प्रत्यय जुड़ने से बना है। व्याकरण की परिभाषा देखें तो भाषा के निश्चित नियमों के समूह को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यानी भाषा के निश्चित नियमों को, देखिए भाषा को हम निश्चित नियम होने चाहिए। भाषा के निश्चित नियम है, उसके अनुसार ही वह भाषा शुद्ध भाषा मानी जाएगी। तो इसके लिए व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाषा क्या है? भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भाषा की अगर परिभाषा देखें कि भाषा के निश्चित नियमों के समूह को, यानी जो भाषा हमने पढ़ा उस भाषा के जो निश्चित नियम हैं उनके समूह को हम व्याकरण कहते हैं। हम बात करते हैं कि व्याकरण जो है वी और आप उपसर्ग और कृत धातु और लिट प्रत्यय से बना है। आगे हम ये सूत्र देखते हैं, ये परिभाषा देखते हैं कि व्याकरणते यानी व्याकरण के बारे में परिभाषा दे रखी है कि व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, यानी ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से शब्दों की व्याकृति तथा व्युत्पत्ति बताई जाए उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। देखो, दो शब्द हैं, एक तो है उत्पत्ति, एक शब्द है उत्पत्ति और एक है व्युत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है कि कोई नई चीज़ बनाना। उत्पत्ति यानी कोई उत्पन्न करना, कोई नई चीज़ को बनाना। और व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है कि बनाने की प्रक्रिया बनाना। जो हमने उत्पत्ति की, जो उत्पन्न हुई, जो चीज़ उत्पत्ति हुई जिस चीज़ की, उसको बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों स्पष्ट है कि व्याकरण के माध्यम से शब्दों के निर्माण का तरीका बताया जाता है। यानी व्याकरण के माध्यम से ही शब्दों के निर्माण का तरीका बताया जाता है। यानी एक अच्छी भाषा के लिए व्याकरण ही बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण के माध्यम से ही शुद्ध शब्दों का ज्ञान होता है। यानी व्याकरण के माध्यम से ही हम शुभ शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो भाषा और व्याकरण दोनों में घनिष्ठ संबंध हैं। यानी एक अच्छी भाषा तब है जब उसमें अच्छी व्याकरण का प्रयोग किया गया हो, अच्छे व्याकरण के प्रयोग के साथ उस भाषा का निर्माण किया गया हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।